शिखा, ये सब क्या है? मैंने सिर्फ तुमसे दो काम कहे थे। एक मेरे लिए चाय बना दो और एक बर्तन धो देना। मैं पूछ सकती हूँ कि तुमसे अभी तक एक भी काम क्यों नहीं हुआ? मैं चाय बना रही थी और दीदी आप जानते हो मेरे दो ही हाथ है और मैं एक ही काम कर सकती हूँ। बर्तन थोड़े से रहेंगे, मैं बाद में साफ कर दूंगी, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है। शिखा, मैंने तुमसे प्यार से पूछा है, ना कि कोई बवाल किया है। पर तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो मुझसे? खैर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सही कहते हैं लोग, सामने वाले को आप जितना प्यार दोगे ना, वो उतना ही सिर पे चढ़ के बैठ जाएगा। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तुम इस घर में शादी करके आई थी ना, तभी से मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया था। हर एक एक चीज़ में तुम्हारा सपोर्ट किया। जहाँ तुमने मुझे बताया तक नहीं था ना, वहाँ मैं खुद चली आती थी तुम्हारा साथ देने। शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस टाइम ना ही मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया होता, और ना ही तुम्हें इतना अपना समझा होता, तो शायद आज मुझे ये तकलीफ नहीं होती जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता मुझे खामखा का ज्ञान क्यों दे रही है। देखो मेरा काम है, मुझे पता है कब करना है कब नहीं, और मैं चाय बना रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। अब बर्तन आप खुद धो लेंगी तो उसमें क्या ही चला जाएगा। और दीदी ये खामखा चढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, समझिए आप। मुझे मेरा काम पता है, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। सही कह रही हो तुम। समझाया तो अपनों को जाता है ना। तुम जानती हो आज तुमने मुझे कितना हर्ट किया है इस लैंग्वेज में बात करके। पर कोई बात नहीं, गलती मेरी है, तो भुगतनी तो मुझे पड़ेगी ना। ओ दीदी प्लीज आप जाइए ना, अपना काम कीजिए, मुझे भी मेरा काम करने दीजिए। हाँ, जा ही रही हूँ मैं, पर कभी तुमसे बात करने ही नहीं आऊंगी। करो तुम्हें जो करना है। अरे पर मैंने ऐसा बोल भी क्या दिया? हद होती है, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। कौन? मैं हूँ दीदी, अंदर आ सकती हूँ? पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। दीदी प्लीज ना, आप मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज मुझसे बात कर लीजिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा तो गेट खुला था और मैडम ड्रामे कर रही है। क्या बात है? हाँ ठीक है, मुझसे हो गई गलती, मुझे आपसे इस तरह से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगी। मुझे ये भी पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपका सर दर्द कर रहा है ना, क्योंकि जब जब आपका सर दर्द करता है ना तो आपको गुस्सा बहुत आता है। मैं अच्छे से जानती हूँ। और देखी थी, मैं जानती हूँ आपने मेरी हमेशा मदद की है और मैं वो दिन भूल नहीं सकती हूँ। स्पेशली जब मेरा यहाँ पर पहला दिन था और आप बिना कहे मेरी उस बात को कैसे समझ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा ही कम हो गया क्या नमक? क्या करूँ, किससे पूछूं? शिखा, तुमने ऐसा भी क्या बनाया है जो बाहर तक खुशबू आ रही है और मैं खींची चली आई हूँ? क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, एक सेकेंड। शिखा, तुमने बिल्कुल परफेक्ट दाल बनाई है। तुम्हें पता है, पापा जी को ना नमक कम ही पसंद है, और इस दाल में उतना ही नमक है जितना वो खाते हैं, क्योंकि उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है। तो तुम एक काम करो, एक कटोरी पापा जी के लिए अलग से निकाल के रख दो। निखिल, मैं और मम्मी जी तो नॉर्मल नमक खा लेते हैं, बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है। ठीक है। वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा? वो क्या है ना, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, किसको कितना नमक पसंद है, किसको कितना मीठा पसंद है। मुझे तो किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर मुझे मम्मी जी ने सब कुछ समझाया। फिर तुम्हें पता है, मम्मी जी सच में बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कभी मुझे इस घर की बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी बन के समझाया। कुछ भी नहीं आता था तो मैं मम्मी जी से पूछ लेती थी। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि घर में छोटी बहू आई है तो उसको मैं समझाऊं। और मैं तुम्हें इस घर की छोटी बहू नहीं मानती हूँ, अपनी छोटी बहन मानती हूँ। इसलिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो तुम मुझे बड़ी बहन समझ के बता सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम इस घर की सदस्य हो, हमारी अपनी हो। और बाहर सबको भूख लग रही है, तो फिर फटाफट आ जाओ लेके। बस अभी लेकर आए। ठीक है।
ये उस दिन बिना बताए मेरी मदद करती थी और आपकी वजह से ही बच गई मैं, वरना पता नहीं मैं क्या बना देती उस दिन। और वो दिन जिस दिन मेरा बहुत सर दर्द कर रहा था और आप भी मेरे लिए ऐसे ही अदरक वाली चाय बना कर लाए थे। शिखा, उठो और फटाफट ये चाय पियो। चाय? फिर किस लिए? इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा सिर दुख रहा है? मैंने तुम्हें क्या कहा था जब तुम इस घर में आई थी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे आके बता सकती हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। पर मुझे लगता है ना, तुमने मुझे अपनी बड़ी बहन माना ही नहीं है। अगर माना होता तो तुम मुझे बताती, ऐसे यूं चुपचाप नहीं बैठी रहती। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप मेरी हर बात को समझ कैसे जाती हैं। क्योंकि शिखा, जब मैं इस घर में आई थी तो मैं भी ऐसे ही थी, इसीलिए मैं समझ जाती हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो, पर तुम मुझे खैर अपना नहीं समझती। ऐसा नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो। तो फिर ठीक है, अगर मुझे बड़ी बहन मानती हो तो फटाफट ये चाय पियो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, फिर दवाई दूंगी और जाके आराम करना, क्योंकि रात का खाना तो तुम ही बनाओ। ठीक है। पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। जब आप मेरी हर बात को बिना बताए समझ जाते थे तो आपको क्या लगता है कि मैं आपकी किसी बात को समझ नहीं पाई हूँ? मैं जानती हूँ आपको कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कि मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है और हमेशा आगे भी मानूंगी। और देखिए दीप, अगर मुझसे कभी गलती हो जाती है, ठीक है, गुस्सा आ जाता है, तो आप मुझे डांट दिया करो ना, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो और आपको हक बनता है मुझे डांटने का। ये नहीं कि चुपचाप मेरी बातें सुन के आप चले जाते हो और मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ, वो गलत बात है। देखिए, आगे से कभी भी ऐसा हो तो आप मेरे पास आओगे, मुझे डांटोगे, मुझे समझाओगे भी, लेकिन कभी ऐसे गुस्सा होके नहीं बैठोगे, ठीक है? ठीक। अच्छा, अब लो फटाफट से चाय पियो। आप चाय पीजिए, मैं वो बर्तन है ना किचन में, मैं वो धो के आती हूँ। एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हें लगता है कि यहाँ पे मैं अकेले बैठ के चाय पीऊंगी? चुपचाप बैठ के ना मुझे कंपनी दो। रही बात बर्तन की, तो वो मैं धो लूंगी। चलो पियो। ठीक है, खाना बनाने की मदद करोगी ना? सोचूंगी। करना पड़ेगा आपको। अब चाय पियो। चलो, कैसी बनी है? मस्त बनाई है। आपने सिखाई है। आई नो, मैंने सिखाई है। हम्म।